द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक समरी इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में परेशान हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है? क्या आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज के इस द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक समरी में बताए गए बातों को फॉलो करके स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग भी सफल हो चुके हैं। दरअसल आज हम आपके साथ फेमस अमेरिकन लेखक डैरन हार्डी जी की बेस्ट सेलर किताब द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक में बताए गए सफलता हासिल करने के खास तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक किन लोगों के लिए हैं? वे लोग जो अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे लोग जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। वे लोग जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक से आप सीखने वाले हैं कि सफलता हासिल करने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है, किस तरह से अच्छी आदतों को बनाकर और अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा सीखकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यही चीज़ डैरन हार्डी जी ने अपनी द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इस किताब को एक उदाहरण के मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। द कॉम्पाउंड इफेक्ट समरी इन हिंदी। दोस्तों, मान लीजिए कि रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त थे जो कि एक ही शहर में रहा करते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और दोनों की एजुकेशन भी सेम ही थी। इसके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक ही जैसा था। दोनों को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ाना और समय के साथ चलाना था। लेकिन इन दोनों में रोहन को जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह से समझता था। इसीलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे और बेहद मामूली से नजर आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह पेपर पढ़ने के बजाय उसने किसी अच्छी किताब के 10 पेजेस को पढ़ना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूजिक सुनने के बजाय उसने इंस्पिरेशन किताबों की ऑडियो बुक सुनने लगा। दोस्तों, इसके अलावा उसने अपना वजन को कम करने के लिए अपनी रोज की डाइट से 125 कैलोरीज को कम कर दिया, यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा। साथ ही उसने अपने डाइट में बर्गर और पिज्ज़ा जैसे जंक फूड्स को खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो हर रोज सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में एक क्लाइंट की जगह वो हर रोज 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। दोस्तों, यह कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो उसको इन छोटे छोटे बदलाव का महत्व बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इसीलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह दिन भर जंक फूड्स खाता रहता था और पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता रहता था। और वह ज़्यादा चलता फिरता भी नहीं था और कभी मन हुआ तो वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता था। इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा कॉल भी नहीं करता था। दोस्तों, लाइफ में कोई भी बदलाव किए बिना ही सोहन अपनी लाइफ इसी तरह से जीता रहा। हालांकि अब रोहन नए चेंजेस के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। लेकिन इन 5 महीनों में उसके अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया जो उसे सोहन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता हो। यानी कि इन 5 महीने बीतने पर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसे ही थी। और धीरे धीरे करके 10 और 20 महीनों का समय बीत गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया था। बीच बीच में कई बार तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स को ना देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन हुआ करता था। और वह सोचता था कि सोहन तो अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा है और मैं अपने लाइफ में इतने बदलाव करने के बावजूद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि यह सब विचार मन में आने के बावजूद भी वह अपने डेली रूटीन पर इसी तरह से जमा रहा। दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ कि उसको अब उसके इस डेली रूटीन में मज़ा आने लगा था और वो अपने इस डेली रूटीन के साथ ही ज़िंदगी को भी एंजॉय करने लगा। उसके बाद इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते देखते ही 27 महीने बीत गए। लेकिन ये 27 महीने पूरे होते होते ही इन दोनों की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल रोहन हर रोज 10 पेजेस पढ़ते हुए सक्सेस के ऊपर लिखी हुई 50 किताबें पढ़ चुका था और साथ ही वो लगभग 470 घंटे का ऑडियो बुक भी सुन चुका था। इसके अलावा अपने डाइट में से 125 कैलोरीज कम करने और रोजाना सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका वजन भी 15 किलो कम हो गया था। उसके साथ ही रोजाना 2 एक्स्ट्रा कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल मिलाकर 1860 एक्स्ट्रा कॉल किए थे, जिसके वजह से उसको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस और इनकम पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन, जिसने अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं किया था, वह अनहेल्थी खाना खाने के वजह से और एक्सरसाइज ना करने के वजह से उसका वजन काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा था और ऑफिस में एक भी एक्स्ट्रा कॉल ना करने के वजह से उसकी इनकम पहले से काफ़ी कम हो गई थी।
दोस्तों, रोहन और सोहन के इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि इंसान अगर अपने लाइफ सिर्फ छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इन बदलाव का काफ़ी फायदा मिलता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों की ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती हैं। वैसे दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि क्यों हम अपनी लाइफ में रोहन की तरह इतने छोटे छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, असल में लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बदलाव करके उन्हें एकदम से कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं नजर आता है। और जो लोग ऐसे तैसे करके कुछ बदलाव कर भी लेते हैं तो वो लोग भी कुछ दिनों के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण उस बदलाव को छोड़ देते हैं और वापस अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि इन अच्छे बदलाव से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहां उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना होता है। यानी कि वे बिना कोई एक्सरसाइज करें और बिना कोई किताबें पढ़े और बिना कोई हेल्थी फूड खाए ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, जिस तरह शुरुआत में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता हुआ देखकर लोग अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, दोस्तों ठीक उसी तरह लोगों उनकी बुरी आदतों दोहराने से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता है तो वे लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं। और उन लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि उनकी बुरी आदतें उनको लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। उदाहरण के लिए, अगर सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 किलोग्राम वजन बढ़ने लगे तो कोई भी इंसान एक बार ही बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ देता। लेकिन समस्या यह है कि एक बार बर्गर खाने से अचानक हमारा वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका असर लोगों पर कॉम्पाउंड इफेक्ट की तरह कुछ सालों के बाद दिखना शुरू हो जाता है। और तब तक लोगों को यह समझ में आ जाता है कि रोजाना बर्गर खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और तब तक मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगे तो यकीनन कोई भी व्यक्ति उसके बाद कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन सिगरेट पीने का भी असर लोगों को कई सालों बाद उस समय नजर आता है जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है। उस समय भी मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। दोस्तों, असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी से छोटी आदत का असर उनके लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है। फिर चाहे वो सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत हो या किताबें पढ़ने जैसी कोई अच्छी आदत हो, लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपने रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके कई सालों के बाद उन लोगों की वही बुरी आदत उनको बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। दोस्तों, अभी आप अच्छी या बुरी जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, वह आपके उसी फैसलों का नतीजा है जो आपने आपके अतीत में लिए गए थे। और यही सब चीज़ें डैरन हार्डी जी ने उनकी बेस्ट सेलर द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक के जरिए हमें समझाने की कोशिश की हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अच्छी आदतों को जोड़कर सफलता हासिल कर सके। अब अगर आप भी अपने लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने जीवन से सभी बुरी आदतों को छोड़कर उनकी जगह कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा, क्योंकि यही सफलता हासिल करने का पहला स्टेप है। कंक्लूजन ऑफ द कॉम्पाउंड इफेक्ट बुक। सफलता पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और अपने अंदर की बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाना होगा और अपने अंदर अनुशासन विकसित करना होगा। तुरंत कामयाबी हासिल करने के पीछे भागना सही नहीं है और कभी ऐसा संभव भी नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव कीजिए और आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।